कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू ने कुरान मुक़द्दस में और रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात के अंदर निकाह पर इतना जोर क्यों दिया और निकाह का मकसद क्या है। उमूमी तौर पर यह सोचा जाता है कि निकाह का मकसद अपनी ख्वाहिश की तकमील है, लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा सिर्फ यही मकसद निकाह नहीं है। हमने जहां बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया और बहुत सारी चीज़ों में अपनी तबीयत के ग़ुलाम बन गए, वैसे ही इस सिलसिले में भी हम अपनी तबीयत के ग़ुलाम बन गए और कुरान मुक़द्दस की रोशनी में हमने ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि निकाह का मकसद क्या होना चाहिए और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने निकाह के अंदर कितनी बरकतें रखी हैं और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने निकाह का हुक्म क्यों अता फरमाया। मैंने जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया वो सूरह रूम की है और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू इरशाद फरमाता है वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारी जान से जोड़े बनाए। अब यहां तक तो बात समझ में आई कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जोड़ा जो बनाया वो एक ही जान से बनाया है। हजरत आदम की तख्लीक परवरदिगार ने मिट्टी से फरमाई, लेकिन हजरत हव्वा को भी मेरा मौला चाहता तो ऐसे ही जिस तरह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई वैसे ही दूसरी मिट्टी के जरिए हजरत हव्वा की तख्लीक हो जाती, लेकिन नहीं, मेरे करीम ने एक जान से पसली को निकालकर उस पसली से हजरत हव्वा की तख्लीक फरमाई। और फिर यहां देखें कि रब ने सर से कोई चीज निकालकर हजरत हव्वा की तख्लीक नहीं फरमाई और न पैर से कोई चीज निकालकर हजरत हव्वा की तख्लीक फरमाई, बल्कि परवरदिगार ने बाएं जानिब की पसली से हजरत हव्वा की तख्लीक फरमाई और बता दिया कि बीवी न सर पर चढ़ाने की चीज है न जूती में रखने की चीज है, उसे दिल में बिठाने की चीज है। दिल के करीब की जो पसली थी उससे हजरत हव्वा की तख्लीक हुई। अब आइए हम समझते हैं कि ये जोड़ा क्यों बनाया अल्लाह ने। याद रखें हर चीज का जोड़ा अल्लाह ने बनाया, कोई चीज भी ऐसी नहीं जो बेजोड़ हो। कुरान कहता है वमिन कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैन, हर चीज का हमने जोड़ा बनाया। अगर जोड़ा किसी का नहीं तो सिर्फ मेरे मौला का कि वाहिद है, यक्ता है, वहदहू ला शरीक है, उसके अलावा हर चीज के जोड़े उसने बनाए। अब ये जोड़े बनाने का मकसद क्या है और खास तौर पर इंसान के हवाले से, तो कुरान ने उसकी वजह बयान फरमाई लितस्कुनू इलैहा, जो तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया गया। ए मर्दो, जो तुम्हें बीवी की हैसियत से पेश किया गया, तुम्हारा जोड़ा जो बनाया गया, इसका सबसे बड़ा रीजन है लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। पता चला कि एक बीवी मर्द के लिए सुकून का जरिया है और एक शौहर अपनी बीवी के लिए सुकून का जरिया है। अब जब परवरदिगार जल्ल जलालहू ने एक दूसरे के लिए सुकून का जरिया बनाया, तो जो चीज सुकून देने वाली होती है आदमी उसका कितना ख्याल करता है। एसी सुकून देने वाला है, हम उसका ख्याल करते हैं। गाड़ी सुकून देने वाली है, हम उसका ख्याल करते हैं। मकान सुकून देने वाला है, हम उसका ख्याल करते हैं। जो चीज भी सुकून पहुंचाती हो हम उससे जो है वो उसे इग्नोर नहीं करते, उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, उसका ख्याल करते हैं कि ये हमें सुकून पहुंचाने वाली चीज है। ये तो दुनिया के इंसानों की बनाई हुई चीजें हैं, चाहे वो एसी हो चाहे कार हो, जिसके जरिए हम सुकून हासिल करते हैं। तो इन चीजों का जब इतना ख्याल करते हैं तो जिसे मौला ने सुकून का जरिया बनाया हो उसका ख्याल करना कितना जरूरी हुआ करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले मैं मर्द के हवाले से कुछ बातें अर्ज करूंगा।
कि मर्दों को अपनी बीवी के साथ किस तरीके का सलूक करना चाहिए और उसकी वो कौन सी आदतें हैं जिन आदतों की बुनियाद पर उसकी बीवी को वो सुकून पहुंचा सकता है, उसकी बीवी के लिए वो बाइसे तस्कीन हो सकता है, उसकी बीवी के दिल से उसके लिए दुआ निकल सकती है, उसकी बीवी के दिल के अंदर उसका एहतराम बढ़ सकता है, उसकी बीवी उसे देखने के लिए बेचैन हो जाए, उससे बात करने के लिए बेचैन हो जाए। वो कौन सी खूबियां हैं जो एक मर्द के अंदर होनी चाहिए जिसकी वजह से फैमिली डिस्प्यूट न हो और बीवी अपने शौहर पर नाज भी करे और अपने शौहर पर फख्र करने की कोशिश भी करे। आज सिचुएशन जुदा है। आज हाल ये है कि शौहर के आने का वक्त हो तो बीवी पर टेंशन हो जाता है कि पता नहीं क्या होगा। आज सिचुएशन जुदा है कि शौहर के सिलसिले में बीवी का अगर आप ओपिनियन जानना चाहें तो मैं समझता हूं शायद ही कोई औरत ऐसी हो या बच्ची ऐसी हो जो हफ्ते में एक मर्तबा मैके जाने के बाद अपनी मां के सामने सबसे पहले अपने शौहर की शिकायत न करती हो। ये सारी पोजीशन इस वक्त हम मुआशरे के अंदर देख रहे हैं, लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का मुताला करें तो ये बात हमें वाज़ेह तौर पर मिलती है कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहैसियत शौहर अपनी बीवियों के साथ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलूक था वो इतना वालिहाना सलूक था कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हर बीवी अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार थी। वजह क्या थी, सबब क्या था? आइए मैं पहले इब्तिदा करता हूं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के चंद गोशों से। सबसे पहली चीज कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ ले जाते थे तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा क्या थी? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने घर तशरीफ ले जाते तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अपने घर में दाखिल होने का अंदाज और तरीका ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए अपने घर में दाखिल हुआ करते थे और दाखिल होते ही घर वालों को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सलाम किया करते थे। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी। कभी भी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर जब तशरीफ ले गए तो टेंशन के अंदर मुंह जो है वो एकदम मुंह पर जलाल की कैफियत हो, इस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ नहीं ले जाते, बल्कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी तशरीफ ले जाते थे घर वालों को सलाम करते और मुस्कुराते हुए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में दाखिल हुआ करते। और घर में दाखिल होने के बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले घर में दाखिल होने के बाद दिन भर की मसरूफियत के बाद जब रात में घर में दाखिल होते तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मिसवाक कर लिया करते। अब आज हम देखते हैं गुटखे के शौकीन, न जाने कैसी कैसी सिगरेट और न जाने क्या क्या चीजों के शौकीन घर में जब दाखिल होते हैं तो मुंह से बदबू आती होती है और फिर इसी हाल में बैठ जाते हैं, सामान रखे और जो बैग है उसको रखा और बैठ गए सोफे के ऊपर और टीवी वॉच करना उन्होंने शुरू कर दिया और मुंह से बदबू आ रही, ये सारी चीजें हो रही हैं। और इसी तरीके से एक मर्द ये उम्मीद रखता है कि मैं घर में जैसे ही दाखिल हूं तो बीवी मेरा बैग मेरे हाथों से ले ले, बीवी फौरन मुझे चाय पेश करे, बीवी मुझे फौरन पानी पेश करे। ये एक थिंकिंग होती है, एक सोच होती है, बल्कि अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा, एक किस्म की उम्मीद और डिमांड होता है अपनी बीवी से कि मेरी बीवी ये सब कुछ करे। लेकिन उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा क्या थी? तो फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में जब एंटर होते तो हाकिमाना अंदाज से गुफ्तगू नहीं फरमाते थे, ऑर्डर नहीं करते थे, बल्कि सरकार अपना काम खुद अपने हाथों से अंजाम दे दिया करते थे। अब आप मुझे बताएं कि बीवी किसी काम में मसरूफ है,
आप एंटर हुए, उसके हाथ किसी काम की वजह से गंदे हैं, वो आपको पानी पेश न कर सकी, आपको चाय का न पूछ सकी बिल फर्ज, इसको आप बहाना बनाकर घर में कयामत खड़ी कर दें, तो ये आपकी लाइल्मी है और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से अदम वाकिफियत है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये अंदाज इख्तियार करने की वजह से तलाक तक की नौबत पहुंच जाती है और शौहर अपनी बीवी से कहता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज सिखाई ही नहीं है कि शौहर का वेलकम कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि वो जब अपने घर में एंटर करे तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, घर वालों को सलाम करे और फौरन फ्रेश होने की कोशिश करे, ब्रश करे, मिसवाक करे, शावर ले, ड्रेस चेंज करे और फिर उसके बाद आराम से बैठे और अपनी बीवी से गुफ्तगू करनी है तो वो गुफ्तगू करे, चाय खाना नाश्ता जो करना है वो कर सकता है। लेकिन अब आप मुझे बताएं, एक मर्द की तो ये उम्मीद होती है कि मैं घर पहुंचूं तो मेरी बीवी मेकअप करके बैठी हो, ये करके बैठी हो, और जनाब आप जब तशरीफ लाएं तो आपके मुंह से बदबू आती हो, तो बीवी आपके करीब बैठना कहां से पसंद करेगी? आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जिस तरह से आपके सीने में दिल है उसके भी सीने में दिल है, जिस तरह से आप भी उससे कुछ उम्मीद रखते हैं वो भी आपसे कुछ उम्मीद रखती है। इसलिए पहला काम मर्द का यह है कि घर में दाखिल होते वक्त मुस्कुराते हुए दाखिल हो, फ्रेश हो, कपड़े चेंज करे और फिर उसके बाद अपनी बीवी से बैठ करके वो गुफ्तगू करे।